कभी सोचा है कि डर की क्या कोई शक्ल होती है? नहीं, डर की सिर्फ एक फीलिंग होती है। लेकिन कभी कभी एक जगह, एक रोड, एक फॉरेस्ट उस फीलिंग को एक शक्ल दे देते हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के एक छोटे से हिल स्टेशन के रोड की, जिसे वहाँ के लोकल्स डेथ रोड भी कहते हैं। अब इसे डेथ नोट से कनेक्ट मत करना, वर्ड सेम है लेकिन ये स्टोरी रियल है। और उस रोड के बारे में सिर्फ एक ही कहानी सबसे ज्यादा बार दोहराई जाती है। एक लड़का जिसका सर नहीं है। जंगल में जो लोग लकड़ी लेने जाते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है। लोकल्स कहते हैं रात को उस रोड पर अकेले मत जाना। और 2026 में इस जगह ने इंटरनेट पर लाखों लोगों का अटेंशन खींचा है। लेकिन ये एपिसोड सिर्फ एक घोस्ट स्टोरी नहीं है, ये एक इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझते कि ये जगह असल में है क्या, हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि वो जो दिखता है वो क्या है। और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक चीज याद रखना, उस रोड पर सबसे पहले जो गायब होता है वो विजिबिलिटी नहीं है, वो आपका यकीन है कि आप यहाँ अकेले नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जगह डो हिल है खुरशोंग में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेस्ट बंगाल में। और यहाँ सबसे फेमस स्टोरी है एक हेडलेस बॉय की। लेकिन सवाल ये नहीं कि क्या वो रियल है, सवाल ये है ये स्टोरी स्पेसिफिकली इस जगह से क्यों जुड़ी है। इसका जवाब समझने के लिए हमें घोस्ट से पहले डो हिल्स को समझना पड़ेगा। डो हिल्स दार्जिलिंग से करीब 30 किलोमीटर दूर है। ये कोई बहुत ज्यादा क्राउडेड या फिर टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये एक शांत वर्किंग हिल टाउन है। पीनट ट्रीज, ठंडी हवा और एक फॉग जो बिना वार्निंग के आ जाता है। और यहाँ पे 2 पुराने स्कूल भी हैं जिनकी हिस्ट्री सच में इंटरेस्टिंग है। 1879 में सर एस्लेन एडन, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैनेज कर लेना, जो उस वक्त बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने उस टाइम पे यहाँ एक स्कूल शुरू किया था। लेकिन ये कोई बहुत अच्छा स्कूल नहीं था। ये स्कूल बनाया गया था रेलवे एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए और बाद में उन गवर्नमेंट वर्कर्स के बच्चों के लिए भी जिनकी इनकम कम थी। यहाँ पे एक घर था कॉन्स्टेंटिया नाम का, उस घर को खरीदा गया और उसे एक रेजिडेंटल स्कूल में बदल दिया गया। अगस्त 1879 में 16 बच्चे सिलीगुड़ी से यहाँ पहुंचे। सोचो जरा, 16 बच्चे पहाड़ों के रास्ते, ब्रिटिश टाइम में, और एक ऐसा स्कूल जहाँ कोई जानने वाला नहीं था। सब अननोन थे एक दूसरे के लिए। कुछ सालों में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी, स्पेस कम पड़ गया और स्कूल ने अपना नया कैंपस बनाया डो हिल में, जहाँ आज भी ये वैसे ही खड़ा है। 1888 के आसपास ये स्कूल सिर्फ बॉयज के लिए रिजर्व हो गया और क्वीन विक्टोरिया के जुबली के समय इसका नाम रखा गया विक्टोरिया बॉयज स्कूल। एक अलग गर्ल्स का स्कूल भी बना, डो हिल्स गर्ल्स स्कूल। पूरे 10 साल बाद 1898 में पूरा 1 किलोमीटर दूर था। और विक्टोरिया बॉयज स्कूल कोई अबैंडन्ड बिल्डिंग नहीं है, ये आज भी वैसे ही चल रहा है जैसे उस टाइम पे चलता था। एक गवर्नमेंट रन ICSE स्कूल जहां स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं। ये फैक्ट याद रखना क्योंकि थोड़ी देर बाद ये फैक्ट इस स्टोरी को सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देगा। अब बिल्डिंग से बाहर निकलिए, क्योंकि बिल्डिंग से बाहर निकलते ही डो हिल्स के कैरेक्टर बदल जाते हैं। यहाँ एक घना जंगल है, पीनट ट्रीज इतने आपस में करीब हैं कि सनलाइट भी मुश्किल से नीचे पहुँचती है। फॉग इतनी अचानक आता है कि कुछ मिनट पहले जो रोड साफ दिख रहा था वो गायब हो जाता है। रोड्स नैरो हैं, ज्यादा ट्रैफिक नहीं, ज्यादा लोग नहीं, और रात को साइलेंस इतना डीप हो जाता है कि आपको आपकी खुद की सांसें सुनाई देती हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात समझने की है, किसी जगह को डर का एहसास दिलाने के लिए हमेशा भूत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ साइलेंस, अंधेरा, अकेलापन इतना काफी होता है। लेकिन डो हिल्स के पास सिर्फ यही एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके पास एक स्पेसिफिक लेजेंड है। और इस लेजेंड तक पहुंचने से पहले एक छोटी सी बात नोटिस करना जरूरी है। टैक्सी ड्राइवर जो खुरशोंग से डो हिल्स तक पैसेंजर्स को लेके जाते हैं, कई बार कहते हैं कि दिन ढलते ही वो रास्ता बदल देते हैं। किसी शॉर्टकट की वजह से नहीं, क्योंकि वो खुद उस रोड पर अकेले नहीं जाना चाहते। ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक लोकल बिहेवियर है जो सालों से ऑब्जर्व किया गया है। और जब एक पूरी कम्युनिटी के लोग एक ही तरह बिहेव करने लगे, चाहे वो ड्राइवर हो या फिर वो वुड कटर या स्टूडेंट्स, जब एक पर्टिकुलर जगह के आसपास सभी लोगों का एक्सपीरियंस और बिहेवियर सिमिलर हो जाता है, तो उसे सिर्फ अंधविश्वास कहकर इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक कल्चर पैटर्न बन जाता है। और कल्चर्स पैटर्न, चाहे उनकी वजह कुछ भी हो, वो रियल होते हैं, कम से कम उन लोगों के लिए जो उन्हें फॉलो करते हैं। लोकल स्टोरीज के मुताबिक डो हिल रोड्स और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच एक छोटा सा रास्ता है। इसे लोग
डेथ रोड कहते हैं। ये रिपोर्ट्स हैं, फैक्ट नहीं। इस रोड पर काम करने वाले लोगों ने कई बार जिस चीज को डिस्क्राइब किया है, एक लड़का जो रोड पर धीरे धीरे चलता है और जब वो थोड़ा नजदीक आता है तो पता लगता है कि उसका सर ही नहीं है और फिर वो फिगर अचानक से जंगल में धुंध में गायब हो जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि जंगल के अंदर उन्हें कई बार ऐसा एहसास हुआ है कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्हें फुट स्टेप्स सुनाई दिए और ऐसा महसूस हुआ जैसे आसपास कोई है लेकिन वो दिख नहीं रहा। ये सब सिर्फ लोगों की बातें और लोकल कहानियां हैं। इनका कोई भी प्रूफ नहीं है, ना तो कोई पुलिस रिकॉर्ड है, ना कोई ऐसा वेरीफाइड डेथ जो डायरेक्टली इस फिगर से जुड़ी हो। लेकिन फिर भी ये कहानी सालों से चली आ रही है और एक बात जो कॉमन है, जब अलग अलग लोग अलग अलग सालों में बार बार एक ही तरह की स्टोरी सुनाते हैं तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि क्या ये सच है, सवाल ये भी होता है कि हर बार ये स्टोरी इतनी सिमिलर क्यों होती है। इस स्टोरी को समझने के लिए इमेजिन कीजिए, एक लोकल आदमी वहां से लकड़ी लेकर अपना काम खत्म करके घर लौट रहा है। शाम ढल चुकी है, फॉग थोड़ा थिक होने लगा है, धुंध भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। डेथ रोड पर चलते हुए उसे लगता है आगे कुछ है, एक फिगर, एक लड़का, शायद स्कूल यूनिफॉर्म जैसा कुछ पहने हुए। जैसे जैसे वो फिगर, वो आकृति इसकी तरफ बढ़ती है और जब वो आकृति थोड़ी क्लियर होती है तो दिखता है उस लड़के का सर नहीं है। वो आदमी रुकता है, उसका दिमाग समझने की कोशिश करता है कि ये क्या है और उससे पहले कि वो कुछ और समझ पाए वो बच्चा जंगल के अंदर उस धुंध में गायब हो जाता है, ट्रीज के बीच, फॉग के अंदर गायब। अब दोस्तों ये कोई सिंगल वेरीफाइड विटनेस की कहानी नहीं है जिसे हम कोई नाम दे सके। ये कई लोकल लोगों की अलग अलग बातों से मिलकर बनाई गई एक कहानी है जो सालों से लगभग एक ही तरह सुनने को मिलती रही और यही चीज इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाती है क्योंकि जब एक कहानी सालों तक अलग अलग लोगों के थ्रू लगभग सेम तरीके से सुनाई जाती है तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, वो एक पैटर्न बन जाती है। अब वापस स्कूल की तरफ चलते हैं क्योंकि विक्टोरिया बॉयज स्कूल सिर्फ अपनी हिस्ट्री की वजह से फेमस नहीं है। लोकल क्लेम्स के मुताबिक हॉलीडेज के दौरान जब स्कूल पूरी तरीके से खाली होता है, न कोई स्टूडेंट्स, न कोई टीचर्स और ना ही वो सिक्योरिटी गार्ड, पूरा स्कूल एकदम खाली। उस टाइम पे कुछ लोगों ने कॉरिडोर से आवाजें सुनने का दावा किया है जैसे बच्चे वहां चल रहे हों जबकि कोई नहीं है और कुछ रिपोर्ट्स में विंडो पर किसी फिगर का दिखने का जिक्र है। मैं ये दोबारा क्लियर कर दूं, ये सब रिपोर्ट्स क्लेम है लेकिन स्कूल की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन कंट्रास्ट दिखाया एक रियल स्कूल जो 1879 से एजुकेट कर रहा है, जहां आज भी बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और उसी जगह के बारे में एक ऐसी कहानी जो कई जनरेशन से यूं ही चली आ रही है। यही चीज इस स्टोरी को और भी अजीब बनाती है क्योंकि ये कोई अबेंडन्ड हांटेड स्कूल नहीं है जिसे लोग कब का भूल चुके हैं। ये एक ऐसी जगह है जो आज भी चल रही है लेकिन उसके आसपास हमेशा एक अजीब से शैडो के दिखने की कहानी बनी हुई है। अब सोचो एक बार उन स्टूडेंट्स के बारे में जो आज भी उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब वो सुबह उठते हैं, असेंबली अटेंड करते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं और पानी पीने के लिए भी वाटर टैप तक अकेले जाते हैं और उन बच्चों ने भी ये कहानी सुनी है। उनके लिए डो हिल सिर्फ एक हांटेड जगह नहीं है, ये उनका घर है, उनका स्कूल है, वो जगह जहां उनके दोस्त बने, जहां उन्होंने पहली बार सेलिब्रेट किया होगा और उसी जगह के बारे में बाहर की दुनिया सिर्फ एक ही कहानी जानती है, हेडलेस बॉय। ये दो रियलिटीज, एक नॉर्मल एवरीडे स्कूल लाइफ और दूसरी पुरानी घोस्ट स्टोरी, दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं और शायद यही इस जगह की सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज भी है क्योंकि यार जब तुम एक रियल स्कूल के बारे में बात करते हो जहाँ सच में बच्चे पढ़ते हैं तो तुम सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं बना रहे, तुम एक जगह के बारे में बात कर रहे हो जिसकी दो आइडेंटिटी है, एक जो स्कूल रिकॉर्ड्स में है और एक जो लोकल कहानियों में है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि एक डो हिल्स की स्टोरी सिर्फ पुरानी लोकल फॉक बनकर नहीं रह गई। 2026 में ये जगह दोबारा इंटरनेट पर मैसिव अटेंशन ले रही है। पॉपुलर इंडियन यूट्यूबर ट्रिगर्ड इंसान, जिसका असली नाम निश्चय मल्हान है, वो अपनी वाइफ रुचिका के साथ डो हिल्स गए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये उनकी पहली बार डो हिल का जिक्र नहीं था। इससे पहले भी रुचिका ने एक वीडियो में अपना खुद का डो हिल्स से जुड़ा एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो जब उन्होंने एक्चुअली लोकेशन पर जाने का डिसाइड किया तो उनकी ऑडियंस के लिए
लिए ये ऑलरेडी एक फैमिलियर नाम था। 15 मई 2026 को उनका मेन वीडियो रिलीज हुआ 48 आवर्स एट इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड हिल, जो उनकी सीरीज चलती आ रही है घोस्ट बस्टर छगन सीरीज का एक एपिसोड था। वीडियो में उन्होंने डो हिल में 3 दिन स्पेंड किए और वहां एक हॉन्टेड लोकेशन एक्सप्लोर किया। ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचा, एक पुरानी लोकल कहानी जो कभी सिर्फ लोकल्स और स्टूडेंट्स के बीच शेयर होती थी, अचानक करोड़ों स्क्रीन तक पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, एक यूट्यूबर का एक्सपीरियंस किसी लेजेंड को प्रूव नहीं करता, मिलियंस ऑफ व्यूज किसी पैरानॉर्मल क्लेम का प्रूफ नहीं होते। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि ट्रिगर्ड इंसान ने वहां भूत देखा या नहीं देखा, असली सवाल ये है कि डो हिल इतना स्ट्रेंज क्यों फील होता है, चाहे कोई पैरानॉर्मल वजह हो या ना हो। और इसका एक पॉसिबल जवाब साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट भी है। सोचिए, घना जंगल, कम रोशनी और इतना फॉग कि कुछ सेकंड्स में सामने का दिखना मुश्किल हो जाए और आप वहां बिल्कुल अकेले हैं और आसपास वाइल्ड लाइफ की आवाजें आ रही हैं, ठंडी हवा और हिलती हुई ब्रांचेस की आवाजें हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। जब हमारे ब्रेन को ऐसी चीजें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं जिसे वो क्लियरली समझ नहीं पाता, जैसे कि शैडो या अजीब सी आवाज, तो ब्रेन खुद उसके मुताबिक समझने की कोशिश करता है। क्योंकि जब माइंड को पहले से ही पता है कि ये जगह हॉन्टेड है, तो फिर वो एक नॉर्मल पत्ते गिरने की आवाज को भी उसी शेप में ढाल देता है। ये एक रिकॉग्नाइज्ड साइकोलॉजी पैटर्न है। इसको और सिंपल तरीके से समझो, अगर तुम्हें पहले से पता है कि ये जगह हॉन्टेड है और तुम अकेले उस जगह पर जाते हो, तुम्हारा दिमाग तुरंत अलर्ट मोड में हो जाता है। एक टूटी हुई ब्रांच का साउंड तुम नॉर्मली दिन में इग्नोर कर देते हो, लेकिन उस टाइम पे तुम्हें वही साउंड फुट स्टेप जैसा लग सकता है। हल्की सी धुंध में पेड़ की परछाई भी दिन के उजाले में बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, लेकिन वही रात को एक फिगर जैसा लग सकता है कि मानो वहां कोई खड़ा है। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये इंसान के ब्रेन का एक ऐसा बेसिक फंक्शन है, पैटर्न रिकॉग्नाइज, जो सर्वाइवल के लिए इवॉल्व हुआ था। लेकिन इससे ये मतलब नहीं निकलता कि पूरी स्टोरी फेक है। ये सिर्फ एक एंगल है, एक एक्सप्लेनेशन जो कुछ एक्सपीरियंस को जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन सबको नहीं। और यही एक जेन्युइन कंट्राडिक्शन खड़ी होती है। अगर ये सब सिर्फ फॉग, साइकोलॉजी और इमेजिनेशन है, तो फिर ये स्पेसिफिक स्टोरी इतने सालों तक इतनी कंसिस्टेंसी के साथ क्यों आज तक लोगों को बताई जाती है? क्यों हर जनरेशन में अलग अलग लोग एक दूसरे को जो जानते भी नहीं है, वो सेम हेडलेस फिगर, वो सेम रोड, वो सेम जंगल की बात करते हैं? फॉग तो दुनिया के हर हिल स्टेशन में होता है, आइसोलेशन भी। हर घने जंगल में ऐसी परछाइयां और अजीब आवाजें होती हैं जिन्हें समझना भी मुश्किल होता है। लेकिन हर हिल स्टेशन के पास एक हेडलेस बॉय की इतनी स्पेसिफिक स्टोरी, इतनी कंसिस्टेंट कहानी नहीं होती। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये साइकोलॉजी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, लेकिन क्या वो पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर देती है? और ऑनेस्टली इसका जवाब अभी तक क्लियर नहीं है। स्केप्टिकल एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी ये सवाल खत्म नहीं होता। इसका एक जवाब हो सकता है स्टोरी टेलिंग का पावर। सोचिए, कितनी जनरेशन से ये कहानी चली आ रही है। लोकल पेरेंट्स अपने बच्चों को डेथ रोड के बारे में अवेयर करते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल में एक दूसरे को यही कहानी सुनाते हैं, वहीं डेथ रोड से गुजरने वाले लोग अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और अब इन सब के ऊपर टूरिज्म, ट्रेवल ब्लॉग्स और यूट्यूब वीडियोस। हर बार जब ये कहानी रिटेल होती है, वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, थोड़ी और रियल फील होती है। एक पुरानी लोकल लेजेंड जो कभी सिर्फ कुछ लोगों तक लिमिटेड थी, अब एक डिजिटल फिनोमेनन बन चुकी है, जहां मिलियंस ऑफ पीपल एक ही जगह के बारे में एक ही कहानी सुन रहे हैं। और इस प्रोसेस में कुछ डिटेल्स ऐड होती हैं, कुछ छूट जाती हैं। जैसे एक वीडियो में ग्रे वुमेन का जिक्र होगा, लेकिन दूसरी में नहीं। वहीं एक आर्टिकल रेड आई मेंशन करेगा, वहीं दूसरा सिर्फ हेडलेस बॉय तक लिमिटेड रहेगा। ये नेचुरल है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। ये सिर्फ ये दिखाता है कि जब एक कहानी बार बार रिटेल होती है, चाहे वो कैंप फायर के अराउंड हो, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में हो, वो थोड़ी सी बदलती रहती है। हर नया नरेटर थोड़ा अपना ऐड करता है। यही वजह है कि आज डो हिल के बारे में तुम्हें अलग अलग वर्जन मिलेंगे, पर मेन कहानी वही रहती है। बिना सर का लड़का डेथ रोड और जंगल में गायब हो जाना, बस छोटी छोटी डिटेल्स हर बार बदल जाती हैं। तो अब सवाल ये नहीं रहता कि क्या हेडलेस बॉय सच में है, सवाल ये बन जाता है क्या एक कहानी सिर्फ अपनी रिपीटेशन से इतनी पावरफुल बन सकती है कि वो एक जगह की रियलिटी जैसे फील होने लगे। एक और बात है जो इस पूरी स्टोरी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है, वो ये है विक्टोरिया बॉयज स्कूल, जिसके अराउंड ये सारी स्टोरी बिल्ड हुई है। कभी भी अबेंडेंड या हॉन्टेड हाउस टाइप जगह नहीं रही, ये हमेशा से एक एक्टिव स्कूल रहा है, आज भी है। इसका मतलब ये है कि ये स्टोरी किसी बड़ी ट्रेजेडी या किसी डॉक्यूमेंट्री
डॉक्यूमेंटेड डिजास्टर से नहीं बनी, कोई वेरीफाइड मास डेथ नहीं, कोई कंफर्म्ड इंसिडेंट नहीं जिसे हम पॉइंट कर सकें कि यहीं से ये सब शुरू हुआ। ये लेजेंड बस एक सुनसान रोड, एक घना जंगल और एक सालों से चली आ रही इस कहानियों से बना है। और शायद सबसे अजीब बात भी यही है, क्योंकि अगर एक लेजेंड बिना किसी सिंगल कंफर्म्ड ट्रेजेडी के इतनी पावरफुल बन सकती है, तो सोचिए हमारा मन डर को कितनी आसानी से एक शेप दे सकता है। अब एक बार फिर इमेजिन कीजिए, आप डेथ रोड पर अकेले हैं, फॉग बढ़ रहा है, आपको लगता है पीछे कुछ है, आप रुकते हैं और आपके साथ वो आवाज भी रुक जाती है। आप पीछे मुड़ते हैं और थोड़ा ध्यान से देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं दिखता। शायद वो जंगल की आवाज से था, या शायद आपका दिमाग ही था जो पहले से सुनी हुई कहानी को अपने हिसाब से एक शक्ल दे रहा था, या शायद सच में कोई था। प्रॉब्लम ये है, डो हिल में आज भी कोई भी ये प्रूव नहीं कर सकता कि असल में वो क्या था। और शायद सबसे डेंजरस चीज कभी वो हेडलेस फिगर नहीं थी, शायद सबसे डेंजरस चीज वही थी जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, वो यकीन जो रोड पर कदम रखते ही गायब हो जाता है। वही यकीन जब एक कहानी जनरेशन तक दोहराई जाती है, एक पूरी जगह की पहचान बन जाती है। कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से हेडलेस बॉय क्या है? फॉग, साइकोलॉजी या कुछ ऐसा जो अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुआ? और एक आखिरी सवाल, अगर तुम्हें रात के वक्त डेथ रोड पर अकेले जाना पड़ा तो क्या तुम जाओगे? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वरना इन वीडियोस का एक्सपीरियंस मेंबरशिप लेकर करोगे तो अभी सब्सक्राइब कर लो।